गाइस आज हम बनाते हैं मोटी मिर्च और मोटे नींबू का अचार। और जो ये अचार है ना, ये इतना ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि ये जो मोटे नींबू होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा जूसी होते हैं। तो चलिए आज ना हम ये बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अचार बनाना इतना टफ नहीं होता जितना मैं पहले सोचती थी। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अचार को बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसा भी नहीं है। आप भी आज से ये बोलोगे कि अचार बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आपको ये मोटे वाले नींबू और मिर्च लेनी है, क्योंकि आज हम इसी का अचार बना रहे हैं। और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अगर इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हमें करना ये है, जो नींबू और मिर्च है ना, हम इसके पीस कट करेंगे। तो यहाँ पर जो मिर्च है, सबसे पहले हम इसके पीस कट करेंगे। तो मिर्च जो है ना, मिर्च के ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उसको हमने कट कर कर निकाल देना है, क्योंकि ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। और जो ये मिर्च होती है ना, ये सिर्फ नाम की मिर्च होती है, इनमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसलिए ना हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कई लोग ना मिर्च के नाम से ही डर जाते हैं। तो बस अब बिना घबराए आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 इंच मतलब 1 से 1.5 इंच का पीस कट किया है। और जो मिर्च का ऊपर वाला पार्ट है, उसको फिर से कट कर कर मतलब सारी मिर्च के ऊपर का पार्ट कट कर कर निकाल देना है। और इतने मोटे पीस में हमने इसको कट करना है। तो यहाँ पर जितनी भी मिर्च है ना, हमने सारी मिर्च के इतने ही बड़े पीस कट करने हैं। अगर आप चाहते हो थोड़े छोटे पीस भी कट कर सकते हो, बट यहाँ पर मोटी मिर्च है तो मैंने आपको बताया ना, मैं इसके थोड़े पीस मोटे ही रखना चाहूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसके पीस इतने ही मोटे रखे हैं। अब हमने इसको एक अलग बर्तन में निकाल कर मतलब उठा कर रख देना है। तो अभी हमने यहाँ पर ना नींबू लेना है और इसके भी पीस कट करने हैं। तो जो ये नींबू है ना, इसके ऊपर काफ़ी बार कुछ ऐसे पार्ट लगे रह जाते हैं, तो उसको भी निकाल देंगे और मतलब निकाल कर साइड में कर देंगे। फिर हमने ये जो लेमन है ना, इसके 2 पार्ट कर लेना है, तभी हम इसके छोटे पीस कट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो नींबू है, ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपके पास ये नींबू नहीं है ना, तो आप छोटे वाले नींबू भी ले सकते हो। और जो ये नींबू है ना, ये और ज़्यादा बड़े साइज़ में भी होते हैं। तो अभी मुझे ये इतने ही बड़े मिले थे, तो मैं यही लेकर आ गई। और हमने ना इसके सारे बीज निकाल देने हैं, वरना इससे हमारा अचार कड़वा भी हो सकता है। तो बस ध्यान रखते रखते ना ये सारे बीज निकाल देना। अब इसके पीस कर लेना। मिर्च के पीस तो मैंने काफ़ी बड़े रखे थे, लेकिन जो लेमन है ना, इसके पीस हमें थोड़े छोटे करने होंगे, क्योंकि जो लेमन होता है ना, उसके छिलके पे काफ़ी कड़वाहट होती है। अगर वो कड़वाहट हमारे अचार में आ गई तो हमारा अचार तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन हम इसको ख़राब नहीं होने देंगे, इसलिए हमने इसके पीस थोड़े छोटे कट करने हैं। तो पहले आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिएगा। फिर जो यहाँ पर एक पीस है, उसके हम 2 पीस कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा लेमन है, वो थोड़े छोटे छोटे पीस में कट हो जाएगा। अब ये जो लेमन है ना, इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल कर रख देंगे। और ये इतना ज़्यादा जूसी है ना, इसको कट करते करते ही आधा जूस तो इसका निकल ही गया होगा। अब जो मिर्च है, उसको हमें धूप में डालकर 1 घंटे तक सुखाना है। अगर आप चाहते हो कि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो और काफ़ी टाइम तक चले, तो आपको हरी मिर्च को ना 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर से धूप में रखना होगा। जब तक हमने हरी मिर्च को धूप में रखा है, तब तक हम इसके लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि कलौंजी, जो कि अचार की जान होती है। फिर हमने मेथी दाना लेना है। अब कलौंजी है तो मेथी तो होगी ही। साबुत धनिया, जीरा और अजवाइन लेंगे, क्योंकि ये ना नींबू का अचार है, तो इसलिए इसमें अजवाइन ज़रूर डालेंगे। वैसे तो नींबू खुद इतना खट्टा होता है, लेकिन हमें इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स भी ऐड कर देनी है फ्लेवर के लिए। और इनको सारी चीज़ों को ना अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, इनका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए, गैस को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब अच्छे से ठंडे हो जाए सारे मसाले, इसको मिक्सी जार में डालेंगे और सारे मसालों को ना एकदम बारीक पीस लेंगे, एकदम पाउडर टाइप का। अगर आपको ना थोड़े दरदरे मसाले अच्छे लगते हैं, तो आप इसको थोड़ा दरदरा भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं एकदम बारीक पाउडर टाइप का बना रही हूँ। देखिए कुछ इस टाइप का। और अगर आपकी चॉइस है, आप चाहते हो पाउडर टाइप का बनाना, तो इस टाइप का भी बना सकते हो। और जो ये मसाला है ना, इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ना इसमें और मसाले भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पर जो ये मसाला है ना, मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। वैसे तो हमने साबुत धनिया भी ऐड किया था, लेकिन धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सौंफ का पाउडर। फिर काला नमक, व्हाइट वाला नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें ना, तो साबुत सौंफ लेकर ना मसालों में रोस्ट कर कर उसको भी उसके साथ ही पीस सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सौंफ का पाउडर लिया है। अब इन सारे मसालों को ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें एक इतना बड़ा बर्तन लेना होगा जिसमें हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो सके। तो सबसे पहले ना हमें इसमें हरी मिर्च, जो कि हमने धूप में सुखाई थी, उसको उठाकर लाना है। फिर यहाँ पर इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्च और फिर साथ में नींबू। और फिर इसके बाद डालेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पर ना मसाला थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करेंगे,
क्योंकि मसाला कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, इसलिए हम पहले थोड़ा मसाला डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हमने वापस से थोड़ा मसाला और ऐड कर देना है। इसलिए पहले जो मसाला डाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अगर आपके हाथों पर मिर्ची वगैरह लगती है ना, तो आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हो। और जो मसाला होता है ना, वो हाथ से जितना अच्छे से मिक्स होता है ना, वो उतना अच्छे से किसी चीज़ से भी मिक्स नहीं होता। तो मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है। अगर आप चाहते हो ना, तो ऑयल को गर्म कर कर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मली जो ऑयल होता है उसी को ऐड किया है। और धीरे धीरे कर कर ना आपको स्टार्टिंग में ही सारा मसाला ऐड कर देना है। जैसे अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर आप ऐड करोगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लोगे। फिर मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद फिर वापस से हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जितना हो सके उतना अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तब हमारा अचार एकदम अच्छे से रेडी होगा और ख़राब भी नहीं होगा। और आपको ना मैं साथ साथ में ऐसी टिप्स भी दूंगी जिससे आपका अचार सालों तक भी ख़राब नहीं होगा। और आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अचार को बनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग ना अपने घर के बड़ों लोगों से ही अचार बनवाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अचार ख़राब हो जाएगा, अचार हमसे बनता नहीं है, या उनको डालना ही नहीं होता, मतलब उनको बनाना ही नहीं होता। अब ये बात तो उन्हीं लोगों को पता होगी, लेकिन देखिए अचार को बनाना कितना ज़्यादा आसान है, आपको भी आज पता ही चल गया होगा। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस भी जार में हम अचार को रखेंगे उसको एकदम साफ़ होना चाहिए और एकदम ड्राई। उसके बाद ही अचार को हम ना मुर्तबान या जो भी होता है उसमें जब डालेंगे, इस तरीके से ना अचार को दबाएंगे। जितना ये दबा रहेगा ना, उतना ही ख़राब होने से बचा रहेगा। तो पहले आपको थोड़ा सा अचार डालना है और इस तरीके से इसको दबाते रहना है। जितना आप इसको दबाओगे ना, उतना ही आपका अचार अच्छे से रहेगा, मतलब सही रहेगा। अब यहाँ पर जितना इसमें आ रहा है उतना डालने के बाद अब इसमें हमें ऐड करना होगा ऑयल, क्योंकि ऑयल जितना ऊपर तक रहेगा तब भी आपका अचार सही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने अचार को ना कितना अच्छे से ना दबा दबा कर रखा है, मतलब जितना दबाएंगे उतना ही अच्छे से हमारा अचार ना ख़राब भी नहीं होगा बिल्कुल भी। और फिर इसके ऊपर से ऑयल भी डाल कर ना हमने इसको कवर कर कर ना 1 हफ्ते तक धूप में रखना है डेली। उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा, आपके खाने का टेस्ट डबल कर देगा। और मैं ना अभी तक पता नहीं कितने टाइप का अचार बना चुकी हूँ, वो भी बहुत ईजी तरीके से। सारी रेसिपी का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर से देखिएगा। और विदाउट ऑयल नींबू का अचार कैसे बनाते हैं वो भी आपको रेसिपी का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये रेसिपी ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।